हेलो एवरीवन, आज है 3 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। देखिए, इंडिया की काफ़ी नामी गिनामी आईटी कंपनी है ये और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी है। काफ़ी बढ़िया कंपनी है और काफ़ी अच्छा लोगों को पैसा बनाकर दिया भी है। विप्रो में जिन्होंने भी निवेश किया है अब तक किसी को नुकसान नहीं हुआ है। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो अब तक विप्रो ने किसी का भी नुकसान नहीं किया है, बल्कि लोगों का पैसा 20 गुना, 25 गुना, 30 गुना तक बना कर दिया है। 540 रुपए का शेयर है। बातचीत करेंगे कि खरीदने का मौका है कि नहीं और कौन सी बड़ी खबर यहाँ पर है वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो विप्रो का शेयर 540 रुपए का है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 10-10.5% का ग्रोथ है। देखिए, 480 रुपए के आसपास शेयर था, तेजी बनी, 526 पे पहुंचा, थोड़ी सी गिरावट आई, 500 से रुपए से भी नीचे गया, लेकिन फौरन अच्छी रिकवरी लौटी। तकरीबन 540 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा है, जरूर है यहाँ पर। एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में 155% का ग्रोथ है। और 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में विप्रो के शेयर में 175% का ग्रोथ है। अब देखिए, शेयर कहाँ पे था कोरोना काल में। पिछले बार जब कोरोना था पिछले साल, तब ये वो शेयर था जो 170-175 रुपए तक टूट गया था। लेकिन उसके बाद आप देखिए, लगातार इसने बढ़िया तेजी दिखाई है, शानदार रैली है ये, और ऐसा दौड़ा है कि अब रुकने का नाम नहीं लिया। लेकिन इस तेजी में कुछ चीजें भी छुपी हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। विप्रो की अगर हम बात करें तो भैया, तीसरी कंपनी बन चुकी है, आईटी कंपनी बन चुकी है जिन्होंने 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप रख रही है। आप यहाँ पर देखिए, आज ही की ये खबर है, आईटी मेजर विप्रो ऑन थर्सडे हिट द ₹3 लाख करोड़ मार्क इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। और तीसरी कंपनी बन चुकी है टीसीएस और इन्फोसिस के बाद। देखिए, सबसे बड़ी कंपनी आईटी की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जिसका मार्केट कैप है वो आज भी टीसीएस है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर इन्फोसिस है, और तीसरे नंबर पर अब विप्रो आ चुकी है। हालांकि 3 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है उसको क्रॉस किया है, यहाँ पर तीसरे नंबर की कंपनी ये बनी है। उसके अलावा एक और खबर यहाँ पर यह भी है कि विप्रो ने डेनिम ग्रुप में अपनी हिस्सेदारी को बेचा है। यहाँ पर सारी की सारी हिस्सेदारी एक ही झटके में बेच दी उन्होंने। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर देखिए कि वेनेसडे said it has sold its entire stake। और कितने में बेची है ये? $22.40 मिलियन। अगर हम उसको रुपी में कन्वर्ट करें तो 160 करोड़ में विप्रो ने डेनिम ग्रुप में अपनी सारी की सारी हिस्सेदारी को बेच दिया। और देखिए, खरीदा कब था? इन मार्च 2018 विप्रो ने 33.30% की स्टेक अक्वायर करी थी डेनिम ग्रुप में। ठीक है, डेनिम ग्रुप में ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि तीसरा हिस्सा जो है वो इनके पास था। और किस कीमत पे था? $8.83 मिलियन की कीमत पर इन्होंने इतना बड़ा हिस्सा खरीदा था। ठीक है, मतलब 2018 में इन्होंने तकरीबन कह सकते हैं कि $9 मिलियन में खरीदा, और 2021 में इन्होंने 23 मिलियन के आसपास बेच दिया। मतलब कह सकते हैं कि 2.5 गुना प्रॉफिट इन्होंने कमाया है पिछले 2 सालों में इसको बेचकर। 3 साल कह सकते हैं हम इसको, देखिए क्योंकि मार्च 2018 का था और अभी 2021 है, तो 3 सालों में कह सकते हैं कि 2.5 से 2.25 गुना प्रॉफिट इन्होंने कमा लिया यहाँ से। तो मतलब अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करते भी है, और जब लगता है कि हाँ अच्छा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, यहाँ से अब निकलना भी चाहिए, तो फिर वो बाद में एग्जिट भी ले लेते हैं। विप्रो के बारे में अगर देखने की कोशिश करें हम, तो प्रमोटर के पास 73.02% की होल्डिंग देखने को मिली है। और देखिए, प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को बेचने को तैयार नहीं है। प्रमोटर के पास इतनी सारी होल्डिंग है, उसके बावजूद देखिए एफआईएल्स म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हैं। 9.21% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 2.33% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 3.76% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, और इसमें भी हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है, 3.70% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं ये। 50% का डिविडेंड पे करे। देखिए, डिविडेंड आपको लगेगा बहुत कम है, सिर्फ ₹1 का डिविडेंड है, लेकिन कंपनी डिविडेंड से ज्यादा अपने बोनस के लिए जानी जाती है। विप्रो के बारे में अगर मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करूं तो टेक्निकल रेटिंग देखिए इनकी अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है। देखिए,
हर बार लगता है कि यार ये शेयर अपने ऑल टाइम हाईज के ऊपर पहुंच चुका है, अब यहाँ से टूट जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। देखिए यहाँ से एक तेजी दिखाई, लगा कि यार ऑल टाइम हाईज पे आया, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ जरूर था, लेकिन उसके बाद उससे ज्यादा का हाईज बना दिया। थोड़ा सा करेक्शन हुआ, उससे ज्यादा का हाईज बना दिया। हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन और यहाँ से हो, लेकिन याद रखिए उससे ज्यादा का हाईज बनाएगा जरूर ये। विप्रो में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 58% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 33% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, ठीक है। 9% लोग होल्ड करने की। देखिए 33% लोग क्यों बोल रहे हैं बेचने की, क्योंकि ऑलरेडी शेयर काफी ऊपर निकल चुका है। और अगर हम देखें तो निफ्टी भी ऑल टाइम हाईज पर बैठी हुई है, तो कभी भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग तो आनी बनती है और वो आएगी भी जरूर, ठीक है। और ऐसे में कह सकता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से के लेवल से आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। कंपनी अभी भी शानदार है, दमदार है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी है वहां पर खरीदारी हो रही है। 27,000 शेयर खरीदे हैं कंपनी के जो कनेक्टेड पर्सन है संजीव केआर ने, वो भी अभी 2 जून को खरीदे हैं, 2 जून 2021 को। नंद किशोर ने 3,500 शेयर खरीदे हैं, अमित बोधरा ने 7,500 शेयर खरीदे हैं, 10,000 शेयर सौरभ गोविल ने खरीदे हैं, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों ने बेचे भी है, लेकिन आप देखिए खरीदारी हुई है, हाल फिलहाल में जो खरीदारी हुई है वो बेहतर है, शानदार है। लोग अभी भी इस प्राइस पे खरीदारी करते नजर हमें आ रहे हैं। मतलब कंपनी के लोग भैया अगर 540 रुपए पर खरीद रहे हैं तो कुछ तो है इस कंपनी में। और जैसे कि मैंने कहा कि डिविडेंड उतना अच्छा नहीं पे करता है। देखिए मुश्किल से 1 रुपए का आपको डिविडेंड हर साल देखने को मिल रहा है, ठीक है। और साल में एक ही बार पे करता है, वो भी जनवरी महीने में, ठीक है, साल की शुरुआत में। लेकिन कंपनी फेमस है बोनस के लिए। अब देखिए 2004, 2005, 2010, 2017, 2019 में इन्होंने डिविडेंड पे किया, सॉरी बोनस पे किया था। और अब जब लग रहा है कि भैया शेयर काफी ऊपर ऑलरेडी है, ठीक है, अपने ऑल टाइम हाईज पर है, तो मुझे लगता है कि शायद शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए बोनस का एक लॉलीपॉप निकलना चाहिए यहाँ से। और डेफिनेटली इस साल नहीं तो अगले साल बोनस जरूर मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो 4 कंपनी है, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये चारों में से कोई ना कोई कंपनी इस साल में बोनस जरूर देगी। अब कौन सी सबसे पहले देती है बोनस, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, रेवेन्यू में आप देखिए साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। ये क्वार्टरली नहीं, साल का रेवेन्यू है। 2016 में जहां 51,000 करोड़ का रेवेन्यू था, 17 में 55,000 रहा, अगेन 18 में 54,000 रहा, थोड़ा सा कम हुआ 2018 में, लेकिन 19 में 59,000 और 61,000 2020 में देखने को मिला। 21 के अभी डेफिनेटली अच्छे ही रेवेन्यू है। यहाँ पर प्रॉफिट्स भी देखेंगे तो भाई साहब अच्छे प्रॉफिट निकाल रही है कंपनी, बेहतर प्रॉफिट, शानदार प्रॉफिट है। और प्रमोटर तो भैया अब शेयर बेचने को तैयार ही नहीं है। प्रमोटर भैया हम अपने पास रहेंगे, रखेंगे, क्योंकि हमें पता है ये कंपनी कहां तक जाने वाली है ऊपर। ओवरऑल विप्रो के बारे में कहूंगा कि देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक है, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ से आपको अगर आप चाहे तो एक हल्का सा प्रॉफिट ले सकते हैं। काफी ऊपर शेयर निकल चुका है। अगर आपके पास मानिए कि 100 शेयर है तो 50 शेयर का आप प्रॉफिट ले सकते हैं, बाकी को आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के ही निवेशक है, आप ये मान के चलते हैं कि मुझे 2-3 साल तो देना ही है इस शेयर को, तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बने रह सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि 540 पर आए या फिर 550 पर आए, लेकिन आएगी जरूर, ठीक है। और वो ऐसी आएगी कि आपको यहाँ पर 20-22 रुपए की गिरावट नजर आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि चलो 550 पर है और टूट के 450 पर आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग होगी, अगर आएगी भी तो, अगर 550 रुपए के आसपास अगर आएगी भी तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो भी 20-25 रुपए के आसपास की होगी वो प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन उसके बाद दोबारा से आपको तेजी जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए ये वो शेयर है जिसने जब भी लगा कि इसने हाइज बना दिया है, थोड़ी सी गिरावट अगर देखने को मिले तो उससे ज्यादा का हाइज बना देता है ये शेयर। तो अगर यहाँ से जितना भी ये शेयर गिरता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अगर यहाँ से आती है, तो मुझे लगता है कि खरीदने का ही मौका होगा यहाँ पर। अगर खरीदारी नहीं करी है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर 525 रुपए के आसपास ये शेयर मिलता है, उससे नीचे अगर आपको मिलता है तो मस्ट बाय रहेगा ये शेयर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और विप्रो में मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे विप्रो हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, टीसीएस हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म वाले शेयर है ही नहीं, ये लॉन्ग टर्म वाले शेयर है। जब देंगे बढ़िया रिटर्न देंगे, और बोनस भी यहाँ पर काफी अच्छा देते भी हैं।
और डिविडेंड, जहां बोनस और डिविडेंड दोनों का बढ़िया कॉम्बो है ये शेयर। और अब तो भैया तीसरी बड़ी कंपनी बन चुकी है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली आईटी की। अच्छी बात है, बेहतर चीज है। विप्रो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद भी आता है। एक डिस्क्लेमर के तौर पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि वीडियो जो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप उसको ट्रेडिंग के लिए अप्लाई भी करते हैं तो एक रिसर्च अपने खुद से भी आपको कर लेनी जरूरी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।